अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होगे। तो आप देख ही रहे हो कि आज हमारा तवाफ़ अलविदा है और साथ में क्लॉक टावर को भी मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। जैसे मेरे अब्बू और मेरी बेगम को ये बात पता चली कि आज हमारा तवाफ़ अलविदा है तो वे काफ़ी दुखी हो गए। तो लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि हमारे को 10 दिन हो गए हैं, जैसे कि हमारा टूर है 10 दिन मक्का 10 दिन मदीना। तो आज हमारे जो बाकी के दिन थे वो मदीना के लिए थे। तो हमारे एजेंट ने हमें बता दिया था कि आज हमें लेट नाइट निकलना है। तो हमने अपने सारे काम दिन में ही निपटा दिए, जैसे पैकिंग हुआ, जो भी हमारा सामान था, जो भी हमारे कपड़े थे, हमने सब पैक कर लिए और अपने बैग में रख दिए। तो हम शाम के टाइम पहुँचे आयशा मस्जिद। हमने यही डिसाइड करा था कि आज हम तवाफ़ अलविदा शाम को ही करेंगे। तो यहाँ कुछ बिल्लियाँ हैं, बिल्लियाँ बहुत हैं माशाल्लाह यहाँ पर। आप देखिए, थोड़ा सा आपको उन्हें बोलना और ये आपके पीछे हो जाती हैं। तो दूसरा ये, आप आयशा मस्जिद जब आते हो तो यहाँ पर मार्केटें लगी हुई हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। जैसे एहराम हुआ और भी चीज़ें हुई, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हमने थोड़ा सा डिसाइड करा था हम आयशा मस्जिद को भी एक्सप्लोर करेंगे आज। हमने करा माशाल्लाह, अपना टाइम स्पेंड करा। और क्योंकि हमने टैक्सी छोड़ दी थी और दूसरी टैक्सी यहीं से हमने ली सीधा खाने काबा के लिए। तो हम सुबह तो सारे अपने काम पहले ही निपटा चुके थे, तो अब हमारे पास अच्छा समय था, क्योंकि रात हम लोग, क्योंकि हमारे को बता देते एजेंडे की 2-3 बजे तक हम रात को निकलेंगे, तो हमने सारे काम अपने फट से कर लिए। जैसे ही हम खाना काबा पहुँचे तो मेरा सबसे पहला काम ये था कि मेरे को आज, मैंने पूरी दिल में अहद करा हुआ था मैं खाना काबा को छूने वाला हूँ। तो मैं पूरी कोशिश के साथ लग गया उस जद्दोजहद में। तो मैंने बहुत अपने जो ये जो भाई लोग थे उन सबसे रिक्वेस्ट करी, आंटी से, अंकल से, कि कुछ भी करके मुझे को एक बार से सिर्फ छूने दो। तो मैं भी उस चीज़ का लाइक अलग ही उसको फ़ील करना था मेरे को भी उस समय को। तो मैं पूरी कोशिश के बाद खाना काबा के गिलाफ को छू पाया और अलग ही वो फीलिंग थी जब मैंने खाने काबा को छुआ। तो माशाल्लाह से मैंने अपने तवाफ़ को भी कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मगरिब की अज़ान का टाइम हो जाएगा। तो अपन लोग सब क्यू में थे, सब सफ़े बना के खड़े हो गए। नमाज का वक्त अभी थोड़ी देर में होगा, तो जैसे ही नमाज का वक्त होगा अपन लोग सब नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ होने वाला था, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर अबाबिल खाने काबा के तवाफ़ करती हैं। तो वीडियोज़ आपने पहले भी देखी हैं, बहुत वीडियोज़ वायरल हुई हैं इस चीज़ को लेकर। तो मैंने ये अपने आँखों से जब देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ताला को जो चीज़ जैसे करनी होती है, जिसके सामने करनी है, जैसे भी, वो अल्लाह ताला कराता है। तो मेरे अब्बा बोल रहे थे, देख किस तरीके से अबाबिलें खाना काबा के तवाफ़ कर रही हैं। तो देखिए आप भी कि किस तरीके से अबाबिलें खाना काबा के तवाफ़ करें। एक्चुअली आपको शायद नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, बट मैंने कोशिश तो करी थी लेने की, क्योंकि उस समय पर मेरे भी जहन में नहीं था। बट मैंने थोड़ी देर बाद ये रियलाइज़ करा था कि हाँ, कि उसी मोशन में, देखिए आप, उसी मोशन में ये देखिए आप, देखिए तो किस तरीके से ये अबाबिलें हैं सब जो खाना काबा के तवाफ़ कर रही हैं। अभी थोड़ी देर में अज़ान होने वाली है। हमने अपनी नमाज़ कंप्लीट करी माशाल्लाह खाना काबा के सामने। तो हमें पहली बार ही मौका मिला था कि इतना क्लोज़ हमने खाना काबा के बिल्कुल सामने नमाज़ पढ़ी थी। तो मेरे अब्बा, मैं काफ़ी खुश थे। अम्मी और हमारी जो बेगम थी वे थोड़ी सी दूर थी हमसे, वो गर्ल्स वाले पार्ट में थी, तो वो भी, उन्होंने भी कुछ चीज़ें अपनी रखी थी। तो मुझे बाद में हमने उनसे डिस्कस करी थी अपनी सारी चीज़ें। माशाल्लाह से अब हमारा जाने का वक्त था, तो हम पहुँचे सीधा हुजूर के पैदाइशी घर। तो वहाँ से भी हमने अलविदा ली, और भी चीज़ें थी जो हमें लगा, हम वहाँ पर गए और वहाँ से सब जगह से सलाम करके आज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे एक्सप्लोर करना है क्लॉक टावर। और आपको पता ही है मेरी वाइफ मुझे कितना टीज़ कर रही थी, क्योंकि पता नहीं मुझे अलग ही
मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी एक अलग ही फीलिंग होती क्लॉक टावर को मैं जब जब देखता हूँ। तो मैंने अपनी वाइफ को अभी तक बताया तो था नहीं कि हाँ आज हम क्लॉक टावर एक्सप्लोर करेंगे, बट जब मैंने उनको सीधा लेके चला गया तो वो भी काफ़ी सरप्राइज़ थी, मेरे अम्मी अब्बू भी। तो आपको एक चीज़ बता दूँ, क्लॉक टावर तो इसके अंदर आपको मॉल है बेसिकली और कुछ नहीं है। इसके अंदर काफ़ी शॉप्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। कपड़ों के डिपार्टमेंट अलग हैं, खानों के डिपार्टमेंट्स अलग हैं। जैसे हमारे नॉर्मली मॉल्स होते हैं वैसे ही हैं, लेकिन काफ़ी लग्जूरियस लग रहा था। बहुत बड़े बड़े ब्रांड थे यहाँ पर। अपन लोग जब अंदर पहुँचे तो हमारी भी आंखें एकदम चौंध सी, इतनी रोशनी, इतना खूबसूरत अंदर का ये जो पार्ट था। तो माशाल्लाह से काफ़ी एडवेंचरस था ये भी। तो लेकिन मुझे जो करना था, मुझे आना था अल्बेक। तो मैंने इसकी बहुत तारीफ़ सुनी थी। तो अभी तक मैंने अपने पैसे काफ़ी सेफ़ रखे थे। मैंने सोचा था कि पैसे थोड़ा सेफ़ रखते हैं। हाँ, तो लेकिन आज हमारा लास्ट डे था मक्का के अंदर, तो एक ट्रीट तो बनती थी। तो मैं लेके पहुंचा अपने घर वालों को सीधा अल्बेक। तो अल्बेक के अंदर एक चीज़ और बता दूं, अगर आप अल्बेक आते हो ना तो अल्बेक के अंदर काफ़ी लाइन रहती है, तो उसी हिसाब से आप आना। तो हमने 3 मील ली, तो माशाल्लाह से हमारे लिए 3 मील काफ़ी थी। उसके पीछे कारण था, 4 जने अपन ने 3 मील इसलिए ली क्योंकि जो हमारे अब्बा हैं तो उन्हें इन सब चीज़ों से उन्हें समझ में नहीं आता। देखिए आप उनके फेस रिएक्शंस आप देख के समझ सकते हैं कि उन्हें एक्चुअली क्या है। देखिए आप, वे बोल रहे अल्बेक बल्बेक मुझे नहीं खाना, तो एक्चुअली उन्हें जो खाना होता है उन्हें खाना होता है छोले भटूरे, चौमीन, गोलगप्पे, तो वो उन सब के शौकीन थे खाने के। माशाल्लाह से अपने अपनी मील कंप्लीट करी। मील लेकर सीधा अपन लोग पहुंचेंगे अपने होटल, वहाँ से अपना लगेज उतारेंगे और लॉबी में वेट करेंगे अपनी बसों का। तो काफ़ी समय के बाद हमारी बस आएगी जो हमें सीधा लेके जाएगी मदीना। सफ़र काफ़ी लंबा था, पहले ही हम थक चुके थे। तो सुबह सुबह हम पहुंच चुके थे, काफ़ी अभी भी रास्ते में ही है क्योंकि लेट हो गई थी वहाँ से निकलते निकलते। 3-4 तो 2-3 तो बज ही गए थे रास्ते में। एक होटल से निकलते निकलते 2-3 बज गए थे हम। तो सुबह सुबह हमने नमाज रास्ते में पढ़ी थी फजर की, और आप देखिए सनराइज़ हो रहा है। किस तरीके से ये रास्ते हैं माशाल्लाह से। देखो मज़ा जो रास्ते का है और सफ़र का है वो किसी चीज़ का मज़ा नहीं हो सकता। तो बाकी हमने अपने जितने भी हमारे दिन थे हमने एंजॉय करे। मक्का के सुकून भरे दिन थे वे काफ़ी। उन दिनों को मैं नहीं भूल सकता जो मेरे साथ में चीज़ें रहीं। अल्लाह ताला ने एकदम बेहतरीन हमारे दिन कटवाए, और अल्लाह ताला ने जितना हमसे काम लिया हमने वे काम करा। अल्लाह ताला हमें बार बार अपने घर बुलाए, और ये मुबारक घर है अल्लाह का। अल्लाह ताला हम सबको बार बार बुलाए। तो आप सबका शुक्रिया मेरे चैनल पे आप का आने का, और मेरी वीडियोस को आप लाइक करो, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। शुक्रिया।